आपके लिए बहुत ज्यादा जानकारीदायक, बहुत लाभदायक होने वाला है। ये आज ही नहीं, आपको जिंदगी भर बहुत ऐसे मौके, बहुत ऐसे वाकये आएंगे जब इस वीडियो का आप सबको लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और आज की इस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में घुसा के रखें। तो टेबल नंबर 7 में जो वाई ग्रुप का सिपाही है, 15 साल का सिपाही का बेसिक पेंशन निकला है एवरेज 18,807 रुपए, और वही आंकड़ा निकला है 19.5 साल वाले सिपाही का, 22 साल सर्विस वाले हवलदार का जो एवरेज पेंशन निकला है वो 22,257 रुपए निकला है, और वही आंकड़ा 26 साल वाले सर्विस के हवलदार का भी निकला है। यानी कि सर्विस लेंथ में तो 7.5 साल की बढ़ोतरी हो गई, लेकिन बेसिक पेंशन उतना का उतना ही रह गया। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको मात्र 10 रुपए खर्चा करके कैसे लाखों के इंफॉर्मेशन पा सकते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जानकारीदायक, बहुत लाभदायक होने वाला है। ये आज ही नहीं, आपको जिंदगी भर बहुत ऐसे मौके, बहुत ऐसे वाकये आएंगे जब इस वीडियो का आप सबको लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और आज की इस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में घुसा के रखें, क्योंकि ये आपके जिंदगी भर काम आने वाला है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ता हूं। मैं आप सबको बताता हूं कि क्या ऐसी चीज इस वीडियो में है जो आपके लिए जिंदगी भर काम आएगी। दोस्तों, आप सबको पता है ओआरओपी का सेकंड रिवीजन जब लागू किया गया तो उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। उसमें से एक प्रमुख विसंगति यह है कि लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ गया लेकिन आगे एवरेज पेंशन उतना ही रह गया। यह बहुत बड़े सवाल पैदा करता है। दोस्तों, आपको अगर मिसाल के तौर पर बताऊं तो टेबल नंबर 7 में जो वाई ग्रुप का सिपाही है, 15 साल का सिपाही का बेसिक पेंशन निकला है एवरेज 18,807 रुपए, और वही आंकड़ा निकला है 19.5 साल वाले सिपाही का। यानी कि सर्विस का गैप तो 4.5 साल का हो गया, लेकिन आगे एवरेज पेंशन जो है कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अगर यही आंकड़ा मैं आप सबको हवलदार के बारे में बताऊं तो दोस्तों, 22.5 साल सर्विस वाले हवलदार का जो एवरेज पेंशन निकला है वो 22,257 रुपए निकला है, और वही आंकड़ा 26 साल वाले सर्विस के हवलदार का भी निकला है। और अगर सूबेदार की बात करें तो ये आंकड़ा और ज्यादा चौंकाने वाला है। दोस्तों, 21.5 साल सर्विस वाले वाई ग्रुप के सूबेदार का अगर बेसिक पेंशन 28,050 रुपए निकला है तो वही सेम आंकड़ा 28 साल सर्विस के सूबेदार का भी निकला है। यानी कि सर्विस लेंथ में तो 7.5 साल की बढ़ोतरी हो गई, लेकिन बेसिक पेंशन उतना का उतना ही रह गया। क्या 2018 में पेंशन आए 21.5 साल सर्विस वाले सूबेदार 2018 में जो आए हैं उनका और जो 28 साल सर्विस करके आए हैं उनका क्या बराबर बेसिक पेंशन था? ये बहुत बड़े सवाल पैदा करता है। तो ऐसे सवाल जब आपके पास हो, ऐसे वाजिब से सवाल, चाहे आपका पेंशन से रिलेटेड, चाहे आपका ईसीएचएस से रिलेटेड, चाहे आपका सीएसडी से रिलेटेड, ऐसे सवाल जब आपके पास हो, आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप ऑनलाइन आरटीआई डाल के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों, जिसमें सिर्फ आपको 10 रुपए का जो है फीस पेमेंट करना है और आपको इंफॉर्मेशन सरकारी तरीके से आपके एड्रेस में भी मिल जाएगा, आपके ईमेल में भी मिल जाएगा। तो आज ये जो 3 विसंगतियां हैं, सिपाही का, हवलदार का और सूबेदार का पेंशन के ऊपर, उस विसंगति को लेकर मैं आज ऑनलाइन आरटीआई डालूंगा जो आपको लाइव दिखाऊंगा कंप्यूटर के स्क्रीन पे। चलिए मैं आप सबको ये विसंगति के ऊपर ऑनलाइन आरटीआई डाल के सिखाता हूं कि कैसे आरटीआई डालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी गूगल में है हम। गूगल में जैसे ऑनलाइन आरटीआई को सर्च करेंगे, ऐसे ऑनलाइन आरटीआई टाइप करके सर्च करना है। उसमें सबसे ऊपर देखिए दोस्तों, आरटीआई ऑनलाइन वाला ये जो ऑप्शन आया है, इसमें हमने आगे बढ़ना है। तो अभी मैं जैसे इसको क्लिक कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा पेज में लेके जाएगा हमें। ये देखिए दोस्तों, जिसमें आप सबको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। होम दिख रहा है, सबमिट रिक्वेस्ट दिख रहा है, सबमिट फर्स्ट अपील दिख रहा है, व्यू स्टेटस दिख रहा है। इसका हम व्यू स्टेटस का इस्तेमाल बाद में भी करेंगे। व्यू स्टोरी दिख रहा है, लॉग इन, यूज़र मैनुअल, कॉन्टैक्ट अस, FAQ, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको देख रहे हैं दोस्तों। इसमें से आपको सबमिट रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो जैसे अभी मैं आपको क्लिक करके आगे बढ़ के दिखाता हूं। जैसे मैंने सबमिट रिक्वेस्ट में क्लिक किया, ये देखिए इसमें कुछ गाइडलाइंस ऑफ आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल करके लिखा हुआ आ रहा है, जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। इसको आपने पढ़ना है। इसमें किसके लिए क्या एप्लीकेबल है, कौन से लेटर, कौन से स्पेशल कैरेक्टर आप टाइप नहीं कर सकते, किसको फीस देना है, किसको नहीं देना है, कितना मैक्सिमम कितना कैरेक्टर तक आप टाइप कर सकते हैं ऑनलाइन आरटीआई में। ऐसी सारी जानकारियाँ इसमें दी हुई हैं दोस्तों, जो आपको पढ़ लेना चाहिए एक बार। आगे इन जानकारियों को पूरा पढ़ने के बाद
अब इसमें जो जानकारी है वो महत्वपूर्ण जानकारी है, इसमें क्लिक करना है और सबमिट में क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसमें आई हैव अंडरस्टूड करके उसमें क्लिक करता हूँ और सबमिट में क्लिक करते ये देखिए ये वाला पेज खुल गया, जिसमें मैंने अभी आरटीआई के डिटेल्स भेजने हैं, डिटेल्स भरने हैं, जो कि आपने किसको आरटीआई करना है, यानी कि सिलेक्ट मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट, उसके बाद आगे उसका पब्लिक अथॉरिटी यानी कि उस मिनिस्ट्री के अंदर कौन से डिपार्टमेंट, फिर ईमेल आईडी भरना है आपको, आपका मोबाइल नंबर भरना है, कन्फर्म ईमेल आईडी करना है, सेम ईमेल आईडी को भरना है, यानी कि नेम, जेंडर, आपका एड्रेस वगैरह भरना है। यहाँ पर जो रेड स्टार लगे हुए वो मैंडेटरी, उसको भरना ही भरना है, जिनमें रेड स्टार नहीं लगा है उसको नहीं भरना है। अब देखिए दोस्तों, ये सिलेक्ट मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट वाला ये जो ऑप्शन है, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं उसको, कौन से मिनिस्ट्री को आपने अप्लाई करना है, कौन से मिनिस्ट्री को आरटीआई डालना है, वो यहाँ पर सर्च करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं, जो यहाँ पर आपने फिर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए दोस्तों, आगे और आपको एड्रेस डालने के बाद क्या क्या चीज़ें डालनी है वो मैं दिखा देता हूँ। आपने एड्रेस पूरा डालना है, उसके बाद आपने जो है आपका मोबाइल नंबर डालना। अब ये देखिए दोस्तों, इफ़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल, अगर आप दरिद्र सीमा रेखा के नीचे वाले हैं तो आपको कोई भी फीस 10 रुपये भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप जैसे ही येस करेंगे, आपको बीपीएल का डिटेल्स भरना है, बीपीएल कार्ड का, फिर बाकी चीज़ें आपको पैसा पेमेंट नहीं करना है। फिर टेक्स्ट ऑफ फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, यानी कि आपने आरटीआई में क्या जानकारी मांगा है ये सारा चीज़ इसमें भरना है, जिसमें मैक्सिमम लेंथ जो होता है वो 3000 अक्षरों का होता है। तो इसमें आपने मैक्सिमम 3000 अक्षरों में आपका आरटीआई का एप्लीकेशन लिखना है, यानी कि आपको क्या जानकारी चाहिए, किस मिनिस्ट्री से क्या मांगना चाहते हैं, वो सारी बातें आपको 3000 अक्षरों में लिखना पड़ेगा। अगर आपका 3000 अक्षर से ज़्यादा होता है तो आप एक पेपर में टाइप करके या लिख करके उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर अटैच भी कर सकते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं। चूज फाइल करके उसको स्कैन करके PDF या तो फिर इमेज को आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, जो आपका एडिशनल अगर ज़्यादा अक्षर हो जाते हैं तो। और आगे आपको ये सिक्योरिटी जो कोड है 410237 उसको यहाँ टाइप करना है। उसके बाद फिर सबमिट वाला ऑप्शन ये जो आपको दिख रहा है, इस सबमिट वाले ऑप्शन में आपने क्लिक करना है। सिक्योरिटी को टाइप करके एंटर सिक्योरिटी कोड जो है उसको टाइप करके सबमिट वाले ऑप्शन में आपने क्लिक करना। अब चलिए दोस्तों, मैं आप सबको क्या क्या भरना है वो दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ मैं भरने जा रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर को, तो वो सर्च कर लेता हूँ। यहाँ जैसे मैं सर्च करता हूँ, ये देखिए, इसको जैसे क्लिक किया मैंने, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर को जैसे क्लिक किया, अब ये विंडो खुल गया। ये बता रहा है योर रिक्वेस्ट विल बी फाइल्ड विथ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर। अब इसको आपने ओके करना है कि अगर सही है तो हमने ओके करना है, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर को ही करना है, तो ओके कर दिया। अब देखिए, यहाँ ओके करते ये दोनों जगह में जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर आ गया है, जो मैंने अभी सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप ऐसे सर्च करके ऐसे डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज ले सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी इसमें मैंने जो है ईमेल आईडी, ये देखिए ईमेल आईडी भरना है। इसमें मैं अपना ईमेल आईडी भर देता हूँ। ये मैंने अपना ईमेल आईडी भरा, उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ भरने के बाद अब जो नीचे डिटेल्स भरने हैं दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ये वाला ऑप्शन, इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि अगर आप गरीबी सीमा रेखा के नीचे वाले हैं तो जैसे आप इसमें येस करेंगे, आपको बीपीएल कार्ड का डिटेल्स, उसका कब इशू हुआ है, किसने इशू किया है, ये सारा डिटेल्स आपको भरते ही आपको 10 रुपये का फीस पेमेंट नहीं करना है। ये देखिए, मैं येस कर देता हूँ। ये देखिए, बीपीएल कार्ड का नंबर भरना है, उसका इशू भरना है, किसने इशू किया, वो सारा चीज़ें भरना है, तो आपको 10 रुपये पेमेंट नहीं करना है। लेकिन हमने येस नो करना है, क्योंकि हमें 10 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि हम बीपीएल नहीं है। तो आगे अब देखिए, मैंने कॉपी करके रखा था पूरा ग्रीवेंस को, टाइप करके उसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, जो कि आप सब देख पा रहे हैं। इसमें वही ग्रीवेंस मैंने डाला है। देखिए, 1 नंबर में जो सिपाही वाई ग्रुप वाले का जो 15 साल सर्विस और 19.5 साल सर्विस में भी जो बेसिक पेंशन है वो 18,807 ही रह गया, यानी कि 4.5 साल का सर्विस में तो डिफरेंस हो गया, लेकिन बेसिक पेंशन में डिफरेंस नहीं हुआ। 2 नंबर में हवलदार वाला इशू, जो कि आप देख पा रहे हैं 3.5 साल का सर्विस गैप हो गया, 22.5 से लेकर 26 साल तक, लेकिन 22,257। और वही चीज़ सूबेदार का आप देखिए दोस्तों, 7.5 साल का सर्विस का गैप हो गया, 21.5 से लेकर 28 तक, लेकिन पेंशन वही रह गया 28,050 रुपये। तो ये 3 ग्रीवेंस मैंने डाले हैं, और उसमें ये लिखा है, मैंने आरटीआई में ये लिखा है कि जो इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन क्या लिया गया है उसका जानकारी मुझे दिया जाए, क्योंकि एवरेज मिनिमम और मैक्सिमम से ही निकाला गया है। तो ऐसे आपने अभी चूज फाइल करके अटैचमेंट भी कर सकते हैं। फाइलें अटैचमेंट करना हो तो आप अटैचमेंट कीजिए, नहीं तो उसमें नहीं करने से भी चलेगा। आगे ये जो सिक्योरिटी कोड है उसको यहाँ पर टाइप करना है, फिर मेक पेमेंट वाला ऑप्शन में इसमें जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको 10 रुपये पेमेंट करने का ऑप्शन में आप पहुँचेंगे। वहाँ जैसे 10 रुपये पेमेंट करेंगे, फिर आपका आरटीआई सबमिट हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, आरटीआई के लिए 10 रुपये का पेमेंट करना जरूरी होता है। अब जैसे मैंने मेक पेमेंट किया, कुछ यहाँ
डिटेल्स मेरे बेसिक डिटेल्स आ गए। उसको अगर आपने सेव करके रखना है इस कंप्यूटर में तो सेव करके रख सकते हैं, अदरवाइज नो थैंक्स करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने नो थैंक्स करके आगे बढ़ गया। उसके बाद ये देखिए आपको अभी पेमेंट वाले ऑप्शन में जो 10 रुपये आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर जा सकते हैं। तो पेमेंट मोड वाला ऑप्शन में आपने क्लिक करना है और पे वाले ऑप्शन में भी क्लिक करना है। जैसे मैं पेमेंट मोड में इंटरनेट बैंकिंग वगैरह का क्लिक किया, फिर पेमेंट गेटवे में जाना है, उसमें क्लिक करके पे वाले ऑप्शन में मैंने क्लिक करना है। जैसे पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है वहाँ पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे दोस्तों, किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं। ये देखिए ये आ गया SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड। उसके बाद ये देखिए UPI से भी कर सकते हैं, ये अदर बैंक डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करूंगा जो कि मेरा दूसरे बैंक का डेबिट कार्ड है, उसमें इस्तेमाल करके मैं पेमेंट करूंगा। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं ये देखिए अब यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन ID वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसको आपने कन्फर्म करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली ये बात है कि कन्फर्म करने से पहले आप टाइमिंग देख लीजिए, ऊपर कंप्लीट ट्रांजैक्शन विद इन नेक्स्ट करके यहाँ टाइमिंग आपको दिखा रहा है। इस टाइमिंग के हिसाब से आपने अपना ट्रांजैक्शन खत्म करना है। यहाँ 5 मिनट का टाइम आता है दोस्तों, जो पर्याप्त होता है आपका ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो इस टाइमिंग के हिसाब से आपने आपका ट्रांजैक्शन खत्म करना है। अब इसके बाद हम कंफर्म करके आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कंफर्म करके आगे बढ़ जाता हूं दोस्तों, अब आगे देखिए यहाँ पर आपने अपना कार्ड का डिटेल्स, जो मैंने डेबिट कार्ड का डाला था ऑप्शन, तो डेबिट कार्ड का मैं डिटेल्स डालूंगा। उसमें डेबिट कार्ड का डिटेल्स, सारा डिटेल्स डालने के बाद मैं सिक्योरिटी कोड जो है उसको डाल करके पे कर दूंगा। जैसे पे करूंगा ये देखिए अब मेरे मोबाइल में OTP चला गया 10 रुपये पेमेंट के लिए। जैसे आप देख पा रहे हैं 10 रुपये के लिए OTP आ गया। अब इसमें मैं OTP डालूंगा। OTP डालने के बाद सबमिट OTP वाले ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों जो मेरा मोबाइल में OTP आया है उस OTP को मैंने डाला, मैंने सबमिट OTP में क्लिक कर दिया। अब जैसे सबमिट OTP में मैंने क्लिक किया, अब मेरा पूरा का पूरा ऑनलाइन RTI का प्रोसेस खत्म होने के कगार पे है। अब यहाँ पर सेव करना है तो सेव कीजिए, अदरवाइज नो करके आगे बढ़िए। ये देखिए पूरा ट्रांजैक्शन का डिटेल्स आ गया कि 10 रुपये आपका पेमेंट हो चुका है 10 फरवरी 2023 को। अब ये देखिए दोस्तों आगे ये देखिए अब मेरा पूरा डिटेल्स ये आ गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया ऑनलाइन RTI का, फिर मेरा नाम, फिर डिटेल्स वगैरह हर चीज़ यहाँ आ गया। और 10 रुपये के पेमेंट मैंने कैसे किया, ऑनलाइन किया, डेबिट कार्ड से किया, ये सारा चीज़ें आ गया, पूरा डिटेल्स आ गया। किसको गया ये रिक्वेस्ट, फाइल्ड विथ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर, जैसे आप देख पा रहे हैं। फिर इसको आप सेव भी करके रख सकते हैं। अब इसको कॉपी कीजिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको कॉपी कीजिए और ऊपर ये जो व्यू स्टेटस पहले भी मैंने दिखाया था, व्यू स्टेटस में डाल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन जो हुआ है आपका ऑनलाइन RTI उसका पूरा स्टेटस देख सकते हैं, कहाँ पहुँचा, क्या हुआ, वो देखते रह सकते हैं आप बीच बीच में। तो अब जैसे मैंने इसका स्टेटस चेक करना चाहा, यहाँ पर ईमेल ID डाला मैंने अपना, उसके बाद जो सिक्योरिटी कोड वहाँ दिखा रहा है उसी सिक्योरिटी कोड को डालूंगा। उसको डाल करके जैसे सबमिट करूँगा, पूरा मेरा RTI जो अभी अभी मैंने फाइल किया उसका पूरा डिटेल्स आपको दिखाई देगा दोस्तों। देखिए अभी खुल जाएगा, ये जैसे खुल गया, ये खुल गया, ये वही वाला ऑप्शन खुल गया। आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अब ये देखिए ये पूरा वही खुल गया। अब इसमें आप प्रिंट एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है साइड में, ये प्रिंट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन में जैसे क्लिक किया, ये देखिए पूरा RTI का पूरा ब्यौरा आपको यहाँ आ गया। आपका डिटेल्स, किसको फाइल किया आपने RTI उसका डिटेल्स, पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और RTI में आपने क्या लिखा है वो सारा चीज़ें यहाँ आ गया। अब दोस्तों इस RTI का जवाब मुझे ईमेल में भी आएगा और बाय डाक भी आएगा। तो जैसे आएगा मैं आप सबको दिखाऊंगा दोस्तों, उसका भी एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो ऐसे आपने अपना जानकारी लेने के लिए ऑनलाइन RTI डालना है। तो दोस्तों आप सब ने अभी देखा कि ऑनलाइन RTI कैसे डालना है। मैंने OROP के कुछ विसंगति के ऊपर RTI डाला, जिसका जानकारी मुझे आगे मिल जाएगा और जब उसकी जानकारी आएगी तो मैं आप सबको शेयर करूंगा दोस्तों। अब यहाँ पर एक और चीज है कि बहुत सारे पेंशनर्स ये समझ रहे हैं कि हाँ ये तो है तो सही, लेकिन बहुत पेचीदा है, हमें तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ऑनलाइन RTI हम कैसे डालेंगे, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे। तो दोस्तों आप सबको बता दूं, आप अपने बच्चों को दिखाइए ये वीडियो। आप अपना कोई आपका खास रिश्तेदार वगैरह है जो थोड़ा बहुत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह, ऑनलाइन इंटरनेट के वगैरह के बारे में जानता है, उनको दिखाइए, उनके तहत अपना काम करवाइए। आप ऑनलाइन RTI डालिए और RTI से जवाब लीजिए, जो आपके बहुत सारे काम में, बहुत सारे जो स्कीम्स के फायदे लेने में काम के होते हैं, ये RTI के जवाब दोस्तों। क्योंकि ये एक अथॉरिटी होता है गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए, RTI का जो जवाब होता है, इसके बेस पे आप आगे बहुत सारे कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो इसी जानकारी को आप सब तक पहुंचाने के लिए और RTI कैसे डालना है उसको सिखाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।